अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। एक कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने लेकर आया हूं बड़ा जबरदस्त, और इसको पढ़े बगैर आप लोग आने वाले सवालों में थोड़ी मुश्किल कर जाएंगे, आने वाले सवालों को हल करने में मुश्किल कर जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जरा गौर से सुनना। हमारे पास एज यूजुअल जो हमने एक बात बताई आपको कि दो रिकॉर्ड्स होते हैं, एक होता है कैश बुक और एक होता है बैंक स्टेटमेंट, बैंक वालों का रिकॉर्ड। कैश बुक कंपनी का रिकॉर्ड है और बैंक स्टेटमेंट बैंक वालों का रिकॉर्ड है। जरा गौर से सुनना। मुझे बताओ, जो पैसा मैं बैंक में रखवाऊंगा, क्या वो बैंक के वाले साहब का पैसा है या हमारे वाले साहब का पैसा है? हमारे वाले साहब का पैसा है भाई, हमारा पैसा है, हमारा एसेट है वो। बैंक वालों के लिए वो लायबिलिटी, क्योंकि कभी भी मैं जाऊंगा बैंक और बोलूंगा भाई जो पैसे मैंने अमानत के तौर पर आपके पास रखवाए हैं, लाए मुझे वापस कर दें। अच्छा, अगर आप बैंक चले गए, आपने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं 50,000 रुपए, आपने जमा कराए, कंपनी ने जमा कराया 50,000 रुपए, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये पैसे बैंक वालों के हैं या आपकी अमानत है जो बैंक में रखी हुई है? ये आपकी अमानत है जो बैंक में रखी हुई है। तो मुझे बताओ, कभी भी मैं अगर बैंक के पास जाता हूं, बोलता हूं भाई मेरे 50 में से मुझे 10,000 रुपए दे दो, या मुझे मेरे 50 में से पूरे 50 दे दो, तो बैंक क्या बोलेगा? भाषण क्या हो गया, ये तो हमारे पैसे हैं, गेट वहां पर है, ऐसे बोलेगा, ऐसे बोलेगा, ऐसे बोलेगा, हमारे पैसे हैं, ये तो हमारे पैसे हैं, ये तो आपने हमें दे दिए, बस हमारे हो गए। ऐसा नहीं है। बैंक वालों के पास जो हमारा पैसा पड़ा हुआ होता है वो लाइबिलिटी होता है, यानी कर्जा होता है उनको, क्योंकि वो हमारे पैसे हैं ना भाई। हमने थोड़ी लिए उनसे पैसे, हमने तो उनको दिए पैसे उल्टा, कि हम आप पे भरोसा करते हैं, रखे अमानत के तौर पे हमारे पैसे। बैंक वालों के लिए वो लायबिलिटी है। तो जो पैसा बैंक में रखा हुआ होता है, याद रखना, बैंक वालों के लिए वो लायबिलिटी होता है और आपके लिए वो एसेट होता है। यानी जो 50,000 रुपए कंपनी ने रिकॉर्ड किए में अपनी किताब में, उस कंपनी के लिए वो पैसा एसेट है और बैंक के लिए वो लायबिलिटी है। अब जरा और सुनना, मैं तुमसे डेबिट क्रेडिट की जबान बात करूंगा। अगर 50,000 रुपए हमने बैंक को दिए हुए हैं, तो ये बैंक के वाले साहब के पैसे तो है नहीं, ये तो हमारे पैसे, हम जब चाहे जाके निकाल सकते हैं। हम 1,000 रुपए निकालें, इसमें से 2,000 रुपए निकाले, 10,000 रुपए निकाले, 40,000 रुपए निकाले, तो ये पैसे बैंक वालों के लिए लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। ऐसा ही है मेरा बच्चा, बैंक वालों के लिए जब भी लायबिलिटी बढ़ती है तो वो उसको क्रेडिट करते हैं। कब बढ़ती है लायबिलिटी बैंक वालों के लिए? जब बैंक में पैसे आते हैं तो मजीद बैंक की लायबिलिटी बढ़ रही होती है, क्योंकि बैंक वालों के लिए वो एक उधार है, अमानत है, उनके ऊपर एक बर्डन बढ़ रहा है कि भाई ये तो कंपनी का पैसा है, हमारा पैसा नहीं है भाई। कल कंपनी आएगी, बोलेगी भाई पैसा दे दो हमारा, हमें देना पड़ेगा। बैंक के पास, हमारे पास अमानत के तौर पर रखवाया हुआ पैसा, हमारे लिए जो पैसा पड़ा हुआ है बैंक में, कैश एट बैंक, वो हमारे लिए एसेट है। तो हमारे लिए एसेट बढ़ेगा तो हम उसको डेबिट करेंगे, क्योंकि एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट, और बैंक में जब पैसा आएगा तो बैंक के लिए लायबिलिटी बढ़ेगी, बैंक उसको करेगा क्रेडिट। तो जब जब देखो, बैंक वाला ना रिकंसाइलिंग आइटम में आपको क्या करेगा, अपनी जबान में बताएगा कि मैंने आपके अकाउंट में इतने पैसे क्रेडिट कर दी। क्रेडिट का मतलब क्या है? कि मैंने आपके अकाउंट में पैसे डाले हैं, हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, पैसे आए हैं। और जब बैंक वाला, और हम क्या बोलेंगे, कंपनी वाले, कंपनी वाला क्या बोलेगा? कंपनी वाला क्या बोलेगा कि हमारे लिए हमारा एसेट पड़ा हुआ है बैंक में, हम जब चाहे बैंक से निकाल के अपना यूज कर सकते हैं, तो हमारे लिए एसेट पड़ा हुआ है। एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट, लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट। अब सुनो गौर से, मुझे 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई बैंक से, मुझे 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई, मुझे 10,000 रुपए चाहिए, और एक्स वाई जी मुझे मेरा काम है, कोई भाई मेरा दिल चाह रहा है आज दोस्तों के साथ निकलते हैं, जरा कुछ पार्टी शार्टी करते हैं। मैंने जो है वो बैंक से सुबह में पैसे निकाल लिए 10,000 रुपए। अब जब 10,000 रुपए मैं निकालूंगा तो बैंक वाला क्या बोलेगा? सर 10,000 रुपए आप लेके जा रहे हैं, अब ये 10,000 रुपए 50 में से 10,000 रुपए हमारे ऊपर कर्जा नहीं है, हमारा कर्जा कम हो रहा है, क्योंकि आप लेके जा रहे हो उसको। इतनी अमानत अब हमारी नहीं है, हमारे सर से लायबिलिटी का बोझ कम हो रहा है। तो जब पैसे निकालूंगा तो बैंक वाला उसको करेगा डेबिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी की वजह से 10,000 रुपए, और मेरे लिए मेरे बैंक का एसेट कम हो रहा है, मेरे लिए तो मेरा बैंक का पैसा एसेट है ना भाई, तो मेरे लिए मेरा एसेट कम हो रहा है, तो मैं इसको करूंगा क्रेडिट। तो जब भी याद रखना, जब भी याद रखना, जब भी आप बैंक में पैसे जमा कराएंगे तो आपके लिए एसेट बढ़ रहा है, डेबिट,
और बैंक वालों के लिए लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट। और जब भी आप पैसे निकालेंगे तो बैंक की लायबिलिटी कम हो रही होगी, बैंक बोलेगा मैं तो 10,000 रुपए तुम्हें अब नहीं दूंगा क्योंकि तुम लेके जा रहे हो, मेरे ऊपर 10,000 का लायबिलिटी वाला कर्जा, यानी मेरे ऊपर जो बोझ है वो बर्डन है वो जो कम हो रहा है, मेरी अब ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है 10,000 रुपए की, और आपके लिए आपका एसेट कम हो रहा है। तो एसेट कम होगा तो क्रेडिट, लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट। बैंक के लिए लायबिलिटी होती है और हमारे लिए, कंपनी के लिए एसेट होता है। तो जब भी बैंक बोलेगा कि मैंने आपके अकाउंट से पैसे डेबिट कर दिए हैं तो उसका मतलब अकाउंट से पैसे काटे, और ये रियल लाइफ में भी ऐसे ही हो रहा होता है। जब आप पैसे निकालते हैं ना तो मैसेज आता है कि बैंक ने डेबिट कर दिया आपका अकाउंट, और बैंक में जबान भी चल रही होती है, जमील भाई के अकाउंट से पैसे डेबिट कर दिए, डेबिट का मतलब निकाल दिए, बैंक का कर्जा कम हो रहा है। जमील भाई के अकाउंट में इतने पैसे क्रेडिट कर दिए, इसका मतलब पैसे आ रहे हैं अकाउंट में, क्रेडिट का मतलब पैसे आ रहे हैं अकाउंट में, बैंक की लायबिलिटी बढ़ रही है। ये बैंक की जबान है, आपकी जबान एसेट की है और बैंक की जबान लायबिलिटी की है। बैंक के लिए लायबिलिटी बढ़ेगी, पैसे आएंगे अकाउंट में तो बैंक बोलेगा हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, हमें वापस करने होंगे क्रेडिट। और जब लायबिलिटी कम हो रही होगी तो बैंक बोलेगा हमारे ऊपर लायबिलिटी कम हो रही है, हम डेबिट करेंगे। आप अपनी एसेट की जबान में बात करेंगे और बैंक लायबिलिटी की जबान में बात करेगा। आप एसेट की जबान में बात करेंगे, आपके अकाउंट में पैसे जाएंगे, आप बोलेंगे एसेट बढ़ रहा है हमारा, डेबिट, हमारे पैसे बैंक में पड़े हुए हैं, हमारे लिए वो एसेट है, बैंक के लिए वो लायबिलिटी है। हम जब पैसे निकालेंगे तो हमारे लिए एसेट कम हो रहा है कंपनी वालों के लिए, और बैंक वालों के लिए लायबिलिटी कम हो रही है। तो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा लो, और रोज सुबह शाम न्यार मुंह पानी में दम करके पानी पीना है तुम्हें। क्लियर है मेरा बच्चा? तो जब भी बैंक बोलेगा मैंने आपके अकाउंट से पैसे डेबिट कर दिए, इसका मतलब पैसे कम हो रहे हैं अकाउंट से, आपके लिए एसेट कम हो रहा है और बैंक के लिए लायबिलिटी कम हो रही है। और जब अकाउंट में पैसे डालेंगे आप तो आपका एसेट बैंक के पास पड़ा हुआ है और बैंक वालों की तरफ से आपकी लायबिलिटी है। क्लियर है मेरा बच्चा? बैंक वालों के लिए ये लायबिलिटी है। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? तो अगर ये लिखा हुआ हो ना बैंक क्रेडिटेड प्रॉफिट, तो इसका मतलब आपके अकाउंट में पैसे डाले हैं, क्योंकि बैंक की जब लायबिलिटी बढ़ रही होती है तो इसका मतलब है बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक के ऊपर मजीद बोझ बढ़ रहा है, वो लायबिलिटी क्रिएट करेगा। यहां तक बात क्लियर है? और अगर लिखा हुआ है बैंक डेबिटेड, तो इसका मतलब है कि बैंक ने आपके अकाउंट से पैसे निकाले हैं, लायबिलिटी बैंक की कम हो रही है, बोझ कम हो रहा है। ये बैंक की तरफ से बता दिया मैंने। आपकी तरफ से क्या हो रहा है? अगर बैंक ने मजीद आपके अकाउंट में पैसे डाले हैं, बैंक का क्रेडिट आपका डेबिट, आप बैंक का डेबिट आपका क्रेडिट, उल्टा है बिल्कुल। बैंक के लिए लायबिलिटी कम हो रही है, पैसे निकल रहे हैं, आपके लिए एसेट कम हो रहा है, क्रेडिट। बैंक के लिए लायबिलिटी कम हो रही है, डेबिट। जब आप पैसे जमा कराते हैं तो आपका एसेट बढ़ रहा होता है, आपका एसेट पड़ा हुआ है बैंक के पास, और बैंक वालों की लायबिलिटी बढ़ रही है, बैंक की लायबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट, एसेट बढ़ता है डेबिट, लायबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट, एसेट बढ़ता है डेबिट। एक बार फिर से कराची में लोग अंदरूनी मुल्क अपनों में ईद मनाने जा रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ, ट्रेन निकल जाएगी। बैंक में जब भी पैसे आएंगे आपके मुताबिक एसेट बढ़ के डेबिट हो रहा है, और जब बैंक से पैसे निकलेंगे आपके मुताबिक एसेट कम होकर क्रेडिट हो रहा है। ये एसेट का मंजन है और ये लायबिलिटी का मंजन है। बैंक स्टेटमेंट वालों के लिए आपका पैसा लायबिलिटी है, पैसे आएंगे अकाउंट में तो बैंक के लिए लायबिलिटी बढ़ रही होगी, उसको क्रेडिट करेगा, और जब बैंक से पैसे जा रहे होंगे तो लायबिलिटी कम होगी, बैंक उसको डेबिट करेगा। क्लियर है मेरा बच्चा? बैंक क्रेडिटेड, बैंक ने अकाउंट में पैसे डाल दिए, लायबिलिटी बढ़ रही है। बैंक डेबिटेड, बैंक ने अकाउंट से पैसे निकाले, लायबिलिटी कम हो रही है। आपके लिए जब पैसे आ रहे होंगे एसेट बढ़ रहा होगा, और जब पैसे जा रहे होंगे तो एसेट कम हो रहा होगा, क्रेडिट। क्लियर है मेरा बच्चा? होप यू गाइस अंडरस्टैंड। क्लियर है मेरा बच्चा? यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? अल्लाह आपको अपने अमान में रखे। इस कॉन्सेप्ट को मैं लेक्चर नंबर 8 दे रहा हूं, लेक्चर नंबर 8 का नाम दे रहा हूं। क्लियर है बच्चों? समझ के मुझे जरा जल्दी से उस पर ही कॉमेंट कर दीगा, वीडियो के नीचे ही कॉमेंट कर दीगा सर ओके हो गया। क्लियर है? ये कोई सवाल नहीं है, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। क्लियर है मेरा बच्चा? क्योंकि आगे के सवाल में ये मसला होगा, इसलिए मैंने पहले नहीं बताया। पहले तो वैसे ही अब इंसान एडलेस की चीजें याद कर रहा होता है, तो वैसे ही उसके दिमाग में अजीब सी चीज चल रही होती है, क्या हुआ, ये हुआ, ये क्या हुआ, तो 25 बन जाता है, 25। तो अब मेरी बात सुन लो, 26, मेरी बात सुन लो। जब भी बैंक में पैसा जमा कराएंगे, बैंक वालों के लिए लायबिलिटी बढ़ रही होगी, क्रेडिट। और जब आप बैंक से पैसा निकालेंगे तो बैंक की लायबिलिटी कम हो रही होगी, क्योंकि बैंक बोला मेरी जिम्मेदारी कम हो रही है, हमारा जिम्मेवारी नहीं है अब हमारा जिम्मेवारी नहीं है भैया। क्लियर है यहां तक बात?
अल्लाह आपको अपने अमान में रखे। अल्लाह हाफिज।